तो हमारा अब नया टॉपिक जो है दैट इज थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। छोटा सा टॉपिक है, ध्यान दो, जल्दी खत्म करना है मुझको भी। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल ये क्या होता है? थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल और जस्ट स्टेट वेरिएबल जब आपका सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। मैंने थर्मल इक्विलिब्रियम बोला क्या? नहीं, क्या बोला मैंने? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो जब आपका सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो उसके जो मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज होती है, किसमें से वो क्वांटिटीज जो मैं मेजर कर सकता हूं या ऑब्जर्व कर सकता हूं, उन क्वांटिटीज को कहा जाता है आपको थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। तो मैं बोलूंगा तो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल क्या चीज है? थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल the measurable and observable quantities of a system when the system is in thermodynamic इक्विलिब्रियम। ध्यान दे सब लोग, when the system is in thermodynamic equilibrium is called as equation of state। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इक्वेशन ऑफ स्टेट। मतलब वो क्वांटिटीज जो आप मेजर कर सकते हैं, वो क्वांटिटीज जो आप गिन सकते हैं, कब? जब सिस्टम क्या होगा बेटा? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। फिर मन में सवाल आया होगा कि सर सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब होगा? हम जरूर आएंगे उस पर थोड़ी देर के बाद, मगर पहले हम वो देख लेते हैं कि ऐसे कौन सी क्वांटिटीज है जो हमें मेजर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट में। तो वो क्वांटिटीज है, जस्ट अ मोमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे आता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी, इंटरनल एनर्जी। ऐसे कुछ क्वांटिटीज है जो हम मेजर कर सकते हैं। प्रेशर मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी, इंटरनल एनर्जी। याद रखो, पिछली बार भी बताया था रमजान ईद से पहले कि आपका हीट और वर्क स्टेट वेरिएबल्स नहीं है। दे आर द प्रोसेस टू अटेन दैट वेरिएबल, दे आर नॉट स्टेट वेरिएबल्स। ये याद रखना स्टेटमेंट, ठीक है? तो ये 6 चीजें हमारे पास कहलाती है आपका स्टेट वेरिएबल्स। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेट वेरिएबल्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है आपका इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल और एक है आपका एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल। अमजद, एक आएगा आपका इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल और एक आएगा एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल। इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल, दूसरा आएगा एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल। सो इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल एंड एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल। अब ऐसा है कि इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल क्या है? वो वेरिएबल्स जो डज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम के साइज पर डिपेंड नहीं करते। अगर मैं सिस्टम का साइज बदल दूंगा ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इनको। और ये क्या है? विच डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सिस्टम। ये वो है जिनको फर्क पड़ता है। ये वो वफादार दोस्त है जो कभी भी छोड़ के नहीं जाते। चाहे बुरा भैया, भले ही आपका बजट कम हो गया होगा, भाई भले ही जेब के अंदर की क्वांटिटी कम हो गई होंगी, मगर फिर भी वो तुम्हारे साथ रहेंगे। और ये वो है बदलूखोर, है ना? जहां थोड़ा सा तुम्हारा बुरा वक्त चला, थोड़ा सा कमी आई, ये तुमको छोड़कर चले गए, है ना? अब ऐसे कौन कौन से चीजें हैं तो आप खुद देखो कौन कौन सी चीजें हो सकती है। जैसे कि मैं मान के चलूं कि भाई ये देखो, ये एक चैम्बर है, इसमें गैस पार्टिकल्स है बहुत सारे, ध्यान दो रे इधर।
गैस पार्टिकल्स है। अब मैं बोलूंगा इस गैस पार्टिकल का प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, डेंसिटी रो, मास M, इंटरनल एनर्जी U, है ना। अब ये आपके 6 चीजें मैंने बता दिया, ये सारी क्वांटिटीज है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसमें एक पार्टीशन लगा दूंगा। मैंने इसमें पार्टीशन लगा दिया। पार्टीशन लगाने के बाद ऐसी कौन कौन सी चीजें जो बदल जाएगी और कौन कौन सी चीजें नहीं बदलेंगी। सबसे पहले मैं बोलूंगा अब बताओ इसका प्रेशर क्या होगा, तो बोले इसका प्रेशर अभी भी पी रहेगा और इसका प्रेशर अभी भी पी रहेगा। इसका टेम्परेचर अभी भी टी रहेगा, इसका टेम्परेचर अभी भी टी रहेगा। ओके, अच्छा फिर मैं बोलूंगा इसकी डेंसिटी अभी भी रो रहेगी, इसकी डेंसिटी अभी भी रो रहेगी। मतलब ये तीन वो दोस्त है जो नहीं बदले साइज कम करने से। पहले इतना बड़ा साइज था, प्रेशर पी, टेम्परेचर टी, डेंसिटी रो, वॉल्यूम वी, मास एम और इंटरनल एनर्जी यू। बीच में तुमने क्या लगा दिया, पार्टीशन। अब इसके पास देखेंगे तेरा प्रेशर क्या है रे, बोले उतना ही है पी। तेरा टेम्परेचर क्या है, तो उतना ही है टी। तेरी डेंसिटी कितनी है, उतनी है रो। तो अब इनको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल। क्या बोलेंगे इनको, इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल। भाई पार्टीशन लगाने से उसके प्रेशर पे कोई फर्क पड़ता नहीं, इसके टेम्परेचर पे फर्क पड़ता नहीं, डेंसिटी पे कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स होंगे कोई फर्क पड़ता नहीं। हाँ, मगर फर्क जो पड़ता है वो किस पे पड़ता है, वॉल्यूम पहले से आधा हो जाएगा, मास इसका पूरे सिस्टम इतने गैस पार्टिकल्स का पहले से आधा हो जाएगा। अगर मान लो पूरे 1 किलो का पूरा गैस पार्टिकल था, पार्टीशन लगा दिए तो अब इतने पार्टीशन में कितना होगा, आधा किलो, और इतने पार्टीशन में कितना होगा, आधा किलो। ये बदल गया। और दूसरी चीज, मास बदलने की वजह से इंटरनल एनर्जी भी बदल जाएगा। तो भैया अब यहां हम देखते हैं ये 3 चीजें हैं जो अलग अलग आ रही है। तो इसी वजह से अब इनको नाम क्या दिया जाएगा बेटा, एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स। आया बात समझ में आपको। इंटेंसिव वो जो पार्टीशन करने से, ये साइज बदलने से, पहले बड़ा साइज था आधा हो गया, तो इनको साइज छोटा करने से कोई फर्क पड़ा नहीं। और एक्सटेंसिव वो जिनको साइज छोटा करने से फर्क पड़ जाता है। आई बात समझ में आपको ये। तो यहां तक पढ़ो जब तक मैं बोर्ड रेडी करता अगले के लिए। पेज नंबर 14 पढ़ना सिर्फ। बातें मत करो रे नालायकों। ओके बेटा, चलिए अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, दैट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। याद रखें, थर्मोडायनेमिक, नॉट थर्मल इक्विलिब्रियम। कब कहा जाता है कि एक, चश्मा सीधा का, कब कहा जाता है कि एक सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। एक सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तब कहा जाता है जब उसमें एक साथ, मैंने क्या बोला, एक साथ 3 बातें हो। बोले कौन सी 3 बातें, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा, दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा, तीसरा थर्मल इक्विलिब्रियम हो। ये तीनों एक साथ होगा, अलग अलग नहीं। अगर सिर्फ मैकेनिकल है तो नहीं, सिर्फ केमिकल है तो नहीं, सिर्फ थर्मल है तो नहीं,
तीनों के तीनों एक साथ एक जगह पे आए, तब जाके माना जाएगा कि ये सिस्टम क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो मैं कहूंगा यहां पे, इफ अ सिस्टम इज said to be in thermodynamic equilibrium, सिस्टम को कहा जाता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, इफ इट अटेन्स साइमल्टेनियसली मैकेनिकल कॉमा केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। जब ये तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम अब यहां पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गया है। कब? जब ये तीनों बातें हो, क्या क्या, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, और आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में हो, और तीसरा थर्मल इक्विलिब्रियम। ये तीनों बातें होना चाहिए तो ही माना जाएगा। आई बात समझे? कब कहा जाएगा कि ये आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है? किस कंडीशन को कहा जाता है? ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। जब कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होता, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होता है? जीरो। यानी सारे फोर्सेस कैसे है? बैलेंस्ड, देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स। जब कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है या टॉर्क नहीं है, नो अनबैलेंस्ड फोर्स और टॉर्क, किसी सिस्टम में कोई भी किस्म का अनबैलेंस्ड फोर्स या टॉर्क नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, है ना, आप एक गैस का कंटेनर लेते हो, एक गाड़ी पे रखते हो, गाड़ी एक्सेलरेटेड मोशन से आगे बढ़ रही है, उसके अंदर जो गैस पार्टिकल्स है वो बार बार टकरा रहे होंगे, किससे? दीवार से, वॉल ऑफ द कंटेनर से। तो उस पर बैलेंस फोर्स लग रहा क्या? नहीं, वो एक अनबैलेंस फोर्स लग रहा। तो ऐसे में मामला चलेगा नहीं। हाँ, अगर मान लो कि वो गाड़ी पे जो रखा हुआ है और गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ये जगह पे खड़ी भी है, तो अब सारे जो पार्टिकल्स है उस पर सारे जो भी फोर्स लग रहा होगा वो कैसा होगा? बैलेंस्ड होगा। भैया ऐसे सिचुएशन में हम लोग कहते हैं कि ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। अच्छा ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहा जाता है? ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम लोग, केमिकल इक्विलिब्रियम। जब कोई सिस्टम में केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा हो या उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो रहा हो, व्हेन नो केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज विथ टाइम, और उसका केमिकल कंपोजिशन वक्त के साथ बदल नहीं रहा और किसी भी किस्म का केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। यानी एक गैस का कंटेनर लिए और आपने उसमें देखा दो किस्म की गैस है और ये आपस में रिएक्ट होकर कोई तीसरी गैस बन रही है, तो यहां पर क्या देख रहे हैं? केमिकल कंपोजिशन क्या हो रहा? अलग हो रहा, बदलती आ रहा। और यहां साथ ही साथ मैं एक और चीज क्या देख रहा कि भाई यहां पर केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को आप केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं कहते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा, मेरे पास घर में जो गैस का सिलेंडर है उसमें एलपीजी गैस है, हीलियम गैस है। अब उसमें कुछ रिएक्शन होते जा रहा है लगातार, जब वो ऐसा पड़ा हुआ है बस उसमें रिएक्शन हो रहा है, कुछ खामोशी से अपनी जगह पड़ा है वो, ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा, ना कोई केमिकल कंपोजिशन हो रहा, कुछ भी बदलाव उसमें नहीं आ रहा केमिकली, तो उसको हम लोग कहेंगे वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसे ही सिस्टम चाहिए अपने को पढ़ने की। तीसरा थर्मल, तो ये तो तुमको मालूम होगा क्या, रफली मैं क्या कहूंगा कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर ये तीनों बातें किसी में हैं तो हम तब जाके क्या बोलते हैं कि सिस्टम कैसा है बेटा? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, है ना। अब ऐसा है कि देखो, अब किसी सिस्टम की अरे किसी की सिस्टम की थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट, अब सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, अब उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। जैसे मान लो तुम्हारे घर में गैस का सिलेंडर है ना, उसमें गैस भरी हुई है, उस गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। तो वो इक्वेशन जो इन थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स के बीच में रिश्ता बताती है, रिलेशन बताती है, उसको हम लोग कहते हैं थर्मो इक्वेशन ऑफ स्टेट, है ना। एन इक्वेशन
which represents relation between state variables is called as equation of state. ये याद रखना, इक्वेशन ऑफ स्टेट, रिलेशन बिटवीन, है ना, द स्टेट वेरिएबल्स कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट. हम लोग उसको ऐसा लिखते हैं, पीवी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी. इसको आप आइडियल गैस की इक्वेशन लिखते हैं. तो मगर ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट ऐसी इक्वेशन रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा. आ सकता है, मैं बोलूंगा मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मैं इस इक्वेशन को पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख सकता हूं, है ना. आगे जाके एक आइडियाबैटिक प्रोसेस पता चलेगा, उसमें पीवी गैमा इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखा जाता है. तो भैया ये बताता है फिलहाल कंडीशन कि भैया ये जो तुम्हारा सिस्टम है ना अभी इक्विलिब्रियम में. बोले कौन से इक्विलिब्रियम में? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में. बात समझ रहे कि नहीं? तुम्हारा सिस्टम काय में है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. अच्छा अच्छा, तो बोले उसके अंदर जो गैस है उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, हाँ है ना, वॉल्यूम भी होगा, हाँ है, टेम्परेचर भी होगा. चलो इनके बीच में रिश्ता बताओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो ये रिश्ता पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी कहलाता है ना. आया समझ में? इसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट. अब ऐसा है, इसमें एक तीन में से प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कोई एक कांस्टेंट रखा जा सकता है, तो दो वेरिएबल्स रहेंगे. जैसे मान लो प्रेशर और वॉल्यूम ये वेरिएबल हो सकते हैं जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो. प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएबल हो सकते हैं जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, या वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकते हैं जब प्रेशर कांस्टेंट होगा. तो जब आप क्या करते हो, एक ग्राफ प्लॉट करते हो, P वर्सेस V. एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं? वॉल्यूम. वाई एक्सिस पे प्रेशर. तो जब आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर ऑफ कोर्स मैं पीवी ले रहा हूं और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उस वक्त जो ग्राफ प्लॉट करते हो तो उसे हम लोग नाम देते हैं आइसोथर्म. इसे हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? आइसोथर्म. अब ये सारे डेफिनेशंस तुम्हारे को नोट्स में दिए हुए हैं. बोर्ड एग्जाम में ये डेफिनेशंस पूछते हैं. व्हाट इज स्टेट वेरिएबल, व्हाट इज इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये पूछा जाता है. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट पूछा जाता है. व्हाट इज आइसोथर्म, ये पूछा जाता है. ये सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. अगर तुम बोर्ड बुक के हिसाब से जाने की कोशिश करोगे तो पागल हो जाओगे, इतना ज्यादा उसमें डिटेल है ना. तो उसको पूरा सॉर्ट आउट करके मैंने डेफिनेशन में शॉर्ट में बना के दिया है, उसका सही इस्तेमाल करो, अभी के अभी लर्न कर लो उसको. आई बात समझ में? चलो रीड करो आप पूरा. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम लोग देखेंगे कल, अभी सिर्फ इतना ही देखेंगे आज. देखो रीड करो फटाफट.